कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लास्ट लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें मैं आज डिटेल डिस्कस करने वाला हूं आइसोमेरिज्म इस टॉपिक की। एंड उसके साथ साथ एक और टॉपिक में डिस्कस करूंगा, दैट इज अबाउट द कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके वेवलेंथ के बारे में, एनर्जी के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट्स अपने को कवर करने हैं, जिसमें से पहला है दैट इज आइसोमेरिज्म। अब आप सभी को तो पता होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म होता है वो, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म जो है वो दोनों के दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब अपन जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं तो अपने को दो टाइप्स दिखने पड़ते हैं, जिसमें एक है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इस सेगमेंट से एक क्वेश्चन कंपलसरी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सो पूरा वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको डिटेल में डिस्कशन समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, गारंटी मेरी, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान दो। नाउ अब व्हाट इज आइसोमेरिज्म? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट हैविंग अ डिफरेंट ओरिएंटेशन और डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है दैट इज आइसोमेरिज्म। अब मैंने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। इसमें कितने टाइप से? चार पांच टाइप से। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दूसरा होता है हाइड्रेटेड आइसोमर्स, तीसरा होता है दैट इज लिंकेज आइसोमर्स, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड देन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। अब इन पांच जो आइसोमेरिज्म है ना, इन पांचों आइसोमेरिज्म में तुमको सिर्फ ये जो है ना, ये तुम याद कर सकते हो, ये तुम याद कर सकते हो, ये तुम याद कर सकते हो, ये भी तुम याद कर सकते हो। तुमको बस तुक्का लगाना है इसके लिए। ठीक है, यदि चारों के चारों है नहीं है तो फिर ये। ठीक है, इस तरह से अपन डिस्कस करते हैं। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी अपन इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नाउ एक एक पॉइंट डिस्कस करते, देखो क्या है। अब यदि मैंने बोला तुमको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्या बोला मैंने? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस फॉर्म आफ्टर एडिंग इनटू द वाटर। इसका मतलब क्या है? देखो एग्जांपल क्या है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस फॉर्म। राइट, एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो मैंने लिया कोबाल्ट दैट इज Br NH3 5 times SO4, राइट। एंड अगेन दूसरा एग्जांपल लिया, एंड कोबाल्ट SO4 NH3 दैट इज 5 times Br। अब यहाँ पे क्या हुआ है? देखो यहाँ पे तुमने पानी में, इस कंपाउंड को तुमने पानी में ऐड किया ना, पानी में ऐड करेगा तुमको क्या मिलने वाला है? यू विल गेट द CO Br NH3 5 times एंड दिस कोबाल्ट इज CSO4, दैट ग्रुप मिलेगा तुमको। तो इसके जब तुम पानी में ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? कोबाल्ट Br NH3 5 times, you will get the +2 SO4 2-। ये एक आयन मिल रहा है। यहाँ पे जो आयन मिल रहा है ना, कौन सा मिल रहा है तुमको? SO4 2- आयन मिल रहा है। और इस कंपाउंड को जब तुम पानी में ऐड करोगे, you will get the cobalt SO4 NH3 5 times, यहां पे आएगा तुम्हारा +Br-। अब देखो दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे एक कोबाल्ट है, इधर एक Br है, इधर एक Br है, इधर एक SO4 है, SO4 है, 5 NH3 5 NH3 है। तो दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट जब तुम पानी में ऐड करोगे तुमको अलग अलग आयंस मिल रहे हैं। यहाँ पे कौन मिला तुमको? SO4 2- आयन मिल रहा है। यहाँ पे कौन मिला तुमको? Br- आयन मिल रहा है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को अपन बोलते हैं दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एकदम सिंपल है, तुमको क्या चेक करना है। अब तुमको कभी कभी क्या करते हैं पता है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि तुमको ये कॉम्प्लेक्स दिया, ये कॉम्प्लेक्स दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स में तुमको यदि मैंने बोला AgBr ऐड करो, सॉरी AgNO3 ऐड करो, क्या ऐड करो? AgNO3। तो AgNO3 के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा? याद रखना, जो आयनाइज फॉर्म में होगा ना, Br- Cl- I-, उस कॉम्प्लेक्स के साथ ही तुम्हारा Ag वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ Ag रिएक्ट करेगा क्या? AgBr रिएक्ट, AgNO3 रिएक्ट करेगा क्या? बताओ जरा मेरे को। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाहर जो आयन मिल रहा है ना, ये आयन मिल रहा है मेरे को SO4 2- मिल रहा है। बट यदि मैंने यहाँ पे AgNO3 ऐड आ गया, AgNO3 आ गया, ऐड किया, AgNO3 ऐड करने के बाद ये Br- के साथ रिएक्ट करके तुमको AgBr फॉर्म कर सकता है। तो AgNO3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स नहीं रिएक्ट करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा। अब उसके अपोजिट तुमने यदि इस कंपाउंड पे BaSO4 ऐड किया और बेरियम सल्फेट, बेरियम 2+ ऐड किया, तो बेरियम 2+ ऐड करने के बाद बेरियम सल्फर के साथ रिएक्ट कर देगा, बट वो बेरियम यहां पे रिएक्ट नहीं करेगा।
ठीक है, तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, आई होप तुमको क्लियर है। नाउ दूसरा आइसोमेरिज्म होता है तुम्हारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिख लो ये सब। दूसरा होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन डन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाउ क्या होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल होता है, एग्जिस्ट करता है। देखो कैसे, मैंने एग्जांपल लिया, राइट। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल मैंने लिया, दैट इज क्रोमियम H2O 6 टाइम्स Cl3, राइट। अब इस कंपाउंड के कितने हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे? देखो यहाँ पे, यदि मैंने क्लोरीन अंदर लिया तो एक वाटर बाहर लिया तो क्या मिलेगा मेरे को? क्रोमियम H2O 5 टाइम्स Cl, यहां पे आएगा मेरा Cl2.H2O। अब एक है ये मोनोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? मोनोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे अपन वाटर को यदि रिप्लेस कर सकते हैं विद द लिगैंड, बाहर का जो एलिमेंट दैट इज क्लोरीन, तब जो फॉर्म, जो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा ना, वो होगा उसका आइसोमेरिक फॉर्म। याद रखना क्या होगा, देखिए आइसोमेरिक फॉर्म। तो एक और क्लोरीन यदि मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा? दैट इज CrH2O, यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे मैंने Cl2 लिया, क्लोरीन यहाँ पे कितना होगा? H2O 2 टाइम्स H2O हो जाएगा, दैट इज दो हाइड्रेटेड फॉर्म। इसका एक और कॉम्प्लेक्स बन सकता है, दैट इज क्रोमियम H2O 3 टाइम्स Cl3, यहाँ पे आएगा तुम्हारा दैट इज 3 टाइम्स H2O। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रेट, यहाँ पे डाइहाइड्रेट, यहाँ पे ट्राइहाइड्रेट हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स तुमको फॉर्म हो रहे हैं। तो इस कंपाउंड से तुमको कितने अलग अलग फॉर्म मिल सकते हैं? 1, 2 एंड 3, ये 3 कंपाउंड मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे इन तीनों कंपाउंड का नाम अलग अलग रहेगा। यहाँ पे क्या है? पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम। यहाँ पे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम, यहाँ पे ट्राई एक्वा ट्राइक्लोरिडो क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पे मोनोहाइड्रेट, यहाँ पे डाइहाइड्रेट, यहाँ पे ट्राइहाइड्रेट। ये तीनों के तीनों क्या है? नथिंग बट एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। कौन है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ये सब यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो ये कौन से एक दूसरे के कौन से आइसोमर में आते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में आते हैं। तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जिसके अंदर वाटर है, बस वही हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, याद रखना। आयोनाइजेशन कौन करेगा? पानी में आयन करेगा, दो अलग अलग आयन यदि मिल रहे तो आयोनाइजेशन करेगा। हाइड्रेटेड कौन करेगा? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंपाउंड तुम्हारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, नाउ तीसरा होता है दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाउ लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में इतना ही याद रखना है तुमको कि जो बाइडेंटिक लिगेंड होते हैं ना, बाइडेंटिक, एम्बिडेंटिक लिगेंड जो होते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग साइड से जब डोनेशन हो सकता है, एक ही कंपाउंड में जब दो अलग अलग साइड से डोनेशन होगा ना, उन कंपाउंड को अपन एम्बिडेंटिक बोलेंगे। और एम्बिडेंटिक कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वही कॉम्प्लेक्सेस क्या शो होंगे तुम्हारे? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखो एग्जांपल में तुमको बताता हूं। सपोज करो मैंने कंपाउंड लिया, दैट इज क्रोमियम, दैट इज NO2, यहां पे आएगा तुम्हारा दैट इज H2O 5 टाइम्स, राइट। यहां पे आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हारा दैट इज Cl2, एक कोई भी एक कंपाउंड है, राइट। अब ये सेम कंपाउंड मिल लिया, क्रोमियम ONO, यहां पे आया H2O 5 टाइम्स Cl2। अब ये दोनों कंपाउंड जो है ना, ये दोनों कंपाउंड ऑब्जर्वेशन करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है। यहाँ पे नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे जो डोनेशन हो रहा है ना NO2 का, ये नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है टू क्रोमियम। तो क्रोमियम को डोनेशन होगा वो कहां से होगा? NO2 ग्रुप से होगा। इसका नाम तुम लिखोगे तो नाइट्रीटो N लिखोगे। और यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे दैट इज नाइट्रीटो O। क्या बोलेंगे यहाँ पे? नाइट्रीटो N बोलेंगे, यहाँ पे नाइट्रीटो O बोलेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रीटो N मतलब अलग लिगेंड है, यहाँ पे नाइट्रीटो O मतलब अलग लिगेंड है। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है?
लिंकेज आइसोमर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोनेशन की जो लिंकेज है ना, ये लिंकेज अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो याद रखना तुमको कैसे आइडेंटिफाई करना कि लिंकेज आइसोमर शो करेगा। याद रखना तुमको NO2 एम्बिडेंटेट न्यूक्लियर चेक करना है। एम्बिडेंटेट एम्बिडेंटेट लिंक, क्या बोलते इसको, एम्बिडेंटेट कंपाउंड याद रखना है, लिगैंड याद रखना है, एम्बिडेंटेट लिगैंड। कौन कौन होता है एम्बिडेंटेट लिगैंड? दैट इज CN माइनस होता है, जो कार्बन से भी डोनेशन करे और नाइट्रोजन से भी डोनेशन करे। और कौन होगा? SCN माइनस होगा, जो सल्फर से भी करे और नाइट्रोजन से भी करे। और कौन होगा तुम्हारा? NO2, राइट, जो नाइट्रोजन से करे और ऑक्सीजन से भी डोनेशन करे। तो ये सभी जो है तुम्हारे एम्बिडेंटेट लिगैंड्स है। और जो एम्बिडेंटेट लिगैंड्स होते हैं ना, वो क्या शो करते हैं अपने को? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। याद रखना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कौन करेगा? जो वाटर रहेगा। दूसरा रहेगा लिंकेज आइसोमर, जो एम्बिडेंटेट लिगैंड्स जिसमें एग्जिस्ट करेंगे। एंड इन पर आता है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का क्या चेक करना है तुमको, बस इतना याद रखना कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस यदि होंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, दोनों कंबाइन किए हुए और उनके बीच में यदि तुम लिगैंड शिफ्ट कर रहे हो इधर से उधर, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को अपन बोलते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो एग्जांपल बताता हूं तुमको, एकदम इजी आइडेंटिफाई करना उसको। देखो मैंने लिया क्रोमियम NH3 6 टाइम्स लिया है, एंड दूसरा लिया मैंने कोबाल्ट H2O 6 टाइम्स लिया है। अब देखो तुम यहां पे देखोगे तो पहला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है जो कि तुम्हारा पॉजिटिव है, ये क्या है तुम्हारा निगेटिव कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में कौन तुम्हारा? दैट इज कोबाल्ट है। अब क्या है यहाँ पे लिगैंड NH3, यहाँ पे कौन लिगैंड? वाटर। अब एग्जैक्टली क्या होगा, देखो सिंपल से कहानी है। अब यहाँ पे तो दो कंपाउंड है ना, इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होंगे? सिंपल है, यहाँ पे क्रोमियम एज इट इज रहेगा, NH3 का एक अमोनिया यहां से इधर जाएगा, एक वाटर इधर आएगा, तो क्या मिला तुमको? NH3 H2O इधर मिलेगा, दैट इज CO, यहां पे आएगा H2O5 दैट इज NH3, ऐसा मिलेगा। अब एक NH3 यहां से इधर से लगा, एक वाटर इधर से इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? दैट इज Cr NH3 4 टाइम्स H2O 2 टाइम्स, यहां पे क्या आएगा? CO H2O 4 टाइम्स, यहां पे आएगा NH3 3 टाइम्स 2 टाइम्स, राइट। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ के NH3 इधर जाते रहेंगे, इधर से वाटर इधर आते रहेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हुए हैं ना, इस सभी कॉम्प्लेक्सेस को अपन बोलते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें पॉजिटिव कटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है, नेगेटिव कटायन भी क्या होता है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका अल्टीमेट लास्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा, अभी एक स्ट्रक्चर आया, दूसरा स्ट्रक्चर आया, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, एंड लास्ट जो बनेगा ना, तो लास्ट आ जाएगा तुम्हारा लाइक दिस। तो क्रोमियम यहाँ पे आ जाएगा H2O 6 टाइम्स, यहाँ पे कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा लास्ट वाला प्रोडक्ट, जिसमें क्रोमियम पे इधर कौन था? NH3 था, यहाँ पे क्रोमियम पे यहाँ पे कौन है? दैट इज वाटर मॉलिक्यूल है। तो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। इस तरह के आइसोमेरिज्म्स को अपन बोलते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एंड देन नेक्स्ट होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। उसमें भी सेम कहानी है, बट उसमें इतना ही है कि उसमें ब्रिज लिगैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से लिगैंड इन्वॉल्व होते हैं? ब्रिज लिगैंड्स। आयोनाइजेशन के लिए क्या बोला मैंने तुमको? आयंस आइडेंटिफाई करना है जहां पे आयंस मिल सकते हैं। दूसरा होता है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड में क्या बोला मैंने? जहां पे वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स में, वही शो करेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म। उसके बाद मैंने बोला तुमको दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन करेगा? जहां पे एम्बिडेंटेट लिगैंड्स रहेंगे। एम्बिडेंट मतलब एक कंपाउंड जो अलग अलग डोनेशन कर सकता है, अलग अलग साइड से डोनेशन कर सकता है। ऐसे यदि है तो क्या करेंगे? तुम्हारे लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे। उसके बाद वाला कौन सा था तुम्हारा? दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जहां पे पॉजिटिव भी कटायन कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव भी क्या तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, वहां पे तुमको क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मिलेगा। एंड उसके बाद आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, जिसमें ब्रिज लिगैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रिज लिगैंड्स, ठीक है। देखो
ना ऑब्जर्वेशन करो दोनों कंपाउंड में, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो OH OH है ना, ये दोनों OH यानी Cl जो है ब्रिज लिगेंड से, कौन से लिगेंड से, ब्रिज लिगेंड। यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल, दोनों के दोनों मेटल है। अब देखो यहाँ पे NH3 है, NH3 के पास कितने हैं, 2 लिगेंड्स 2 क्लोरीन। यहाँ पे कितने हैं, 4 लिगेंड्स अमोनिया। यहाँ पे कितने हैं, 4 लिगेंड्स है, कौन से, अमोनिया। यहाँ पे 2 अमोनिया 2 क्लोरीन है। अब यदि मैंने इस 2 क्लोरीन को, एक क्लोरीन को यहां से उठाया और इस साइड में रख दिया, राइट, इस साइड से इस साइड में रख दिया, तो क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्लोरीन की। बस उसी कहानी को अपन बोलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे 4 NH3 था ना, एक 4 में से मैंने एक NH3 लिया, इधर रख दिया, तो यहां से एक कम कर दिया, मतलब कितना बचेगा, 3। 4 में से एक गया 3, यहाँ पे 2 थे, एक इधर ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 3। यहां से एक क्लोरीन को उठाया मैंने, इधर एक लगा दिया, दैट इज दिस क्लोरीन। ये दोनों के दोनों जो आइसोमर्स है ना, ये दोनों के दोनों आइसोमर्स कैसे याद रखना है, जहां पे ब्रिज वाला होगा, ये ब्रिज वाले केस में ही तुमको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर मिलेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल इसका याद रखो, इस तरह से कंपाउंड को याद रखना है। ब्रिज वाला यदि है और इससे रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब वो क्या होगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो ये है, दैट इज अबाउट द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक का सेगमेंट, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद अपन डिस्कस करने वाले अभी स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, so that is geometrical isomerism। अब देखो एकदम सिंपल सा पॉइंट बता तुमको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए तुमको सिस, ज्योमेट्रिकल में इसमें आएगा सिस और ट्रांस, ये दो आइसोमर्स आएंगे। तुमको क्या करना है, बस इतना चेक करना है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा 4 है, इसका मतलब तुम्हारे कंपाउंड दो होंगे, एक होगा टेट्राहेड्रल एंड एक होगा तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो एक चीज हमेशा रखना, टेट्राहेड्रल क्या होगा तुम्हारा, M यहाँ पे आएगा एक लिगेंड, यहाँ पे आएगा एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी एंगल्स यहाँ पे अपन बता नहीं सकते, यहाँ पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होता है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का सेटअप पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं निकाल सकते। देखो सपोज करो तुमने कार्बन लिया, कार्बन H, तुम कार्बन के किसी भी कंपाउंड में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का आइसोमर निकाल सकते थे क्या, नहीं। ठीक है, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुम निकाल नहीं सकते थे। बस वही कहानी यहाँ पे भी है। टेट्राहेड्रल जो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल कंपाउंड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कौन करता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। कैसे, M यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर। ठीक है, नाउ ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, मैंने ये लिगेंड्स लिया A, यहाँ पे लिया मैंने B, यहाँ पे लिया मैंने C, यहाँ पे लिया मैंने D। ठीक है, नाउ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या याद रखना है कि यदि सपोज करो दो सेम ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स, दो सेम ग्रुप्स के बीच में यदि 90 डिग्री एंगल है, कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल यदि है, तो वो कंपाउंड तुम्हारा सिस आइसोमर शो करेंगे। कौन सा आइसोमर शो करेंगे, सिस। एंड यदि कोई भी कंपाउंड में यदि दो सिमिलर ग्रुप्स में 180 एंगल है, तो शो करेंगे तुम्हारा ट्रांस आइसोमर। देखो एग्जांपल ले दो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज करो लाइक दिस। सो निकेल NH3 2 times Cl 2 times। ठीक है, एग्जांपल है। तो निकेल बीच में लिखा मैंने, राइट, 4 लिगेंड से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 2 4। यहाँ पे लिया मैंने NH3, यहाँ पे लिया मैंने NH3, यहाँ पे लिया मैंने Cl, यहाँ पे भी लिया मैंने Cl। तो दो सिमिलर ग्रुप्स के बीच में एंगल कौन सा है, 90 डिग्री ना, NH3। तो सिमिलर ग्रुप के बीच में 90 एंगल होगा तो उसको तुम बोलोगे दैट इज सिस आइसोमर। क्या बोलोगे, सिस आइसोमर। एंड दो सिमिलर ग्रुप के बीच में यदि 90 एंगल नहीं है, 180 एंगल है, उसको तुम क्या बोलोगे, दैट इज ट्रांस आइसोमर। दिस विल बिकम्स ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सो इतना ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। एक होता है तुम्हारा सिस आइसोमर, एक होता है तुम्हारा ट्रांस आइसोमर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात होगी। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डू नॉट शोन बाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या शो करता है वो, सिस एंड ट्रांस शो करता है। क्या शो करेगा, सिस एंड ट्रांस।
सिस कब? जब दो सेम ग्रुप के बीच में 90 एंगल होगा, राइट? टू सेम ग्रुप, सेम लिगेंड हैव 90 एंगल, 90 डिग्री एंगल, देन सिस आइसोमर, 180 एंगल, देन ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इतना सिंपल सा पॉइंट है, याद रखो। देखो कौन कौन शो कर सकता है ज्योमेट्री का आइसोमर्स, यही देखना है आपने को। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स यदि MA4 टाइप का होगा, इसका मतलब है दैट इज M, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, याद रखना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सभी के सभी ग्रुप में कैसा है? सिमेट्रिकली है, पूरा का पूरा कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करते। ठीक है, याद रखना। देन इसके बाद कौन है? MA3B, तो MA3 A यहां पे आएगा B, राइट? इस तरह का कॉम्प्लेक्स यदि होगा तो वहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे देखो A दो सेम ग्रुप में 180 90 एंगल भी है एंड 180 एंगल भी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे भी शो नहीं होगा। याद रखना, AM यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे भी B, ये भी सेम सिमिलर टाइप आ रहा है, इसके भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो याद रखना ये जो तीन ग्रुप है ना, ये तीन क्लास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। फिर कौन करता है? याद रखना, MA2B2, MA2BC और MABCD। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। देखो कैसे एग्जांपल है। ठीक है ना, मैंने लिया MA, यहां पे आएगा B, यहां पे आएगा B। देखो दो सिमिलर ग्रुप में कौन सा एंगल है? दैट इज 90 एंगल है। 90 एंगल होते कौन सा आइसोमर? तुम्हारा सिस आइसोमर है। दैट इज MA, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा B। दो सिमिलर ग्रुप के बीच में कौन सा एंगल है? दैट इज 180 एंगल है। ये कौन सा हो तुम्हारा? ट्रांस आइसोमर, राइट? याद रखना इस कंपाउंड को, याद रखना ये कंपाउंड बहुत फेमस है, दैट इज नथिंग बट द प्लैटिन। इसको याद रखते हैं अपन। देखो कैसे, प्लैटिनम NH3, यहाँ पे आएगा NH3, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा Cl। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं अपन सिस प्लैटिन। क्या बोलेंगे? सिस प्लैटिन। क्यों सिस? क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड में, इसलिए कौन सा आइसोमर होगा? सिस आइसोमर होगा, सिस प्लैटिन। दूसरा क्या होगा? प्लैटिनम, यहाँ पे आएगा मेरा NH3, यहाँ पे आएगा मेरा NH3, यहाँ पे मेरा क्लोरीन, यहाँ पे मेरा क्लोरीन। ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ये होगा मेरा ट्रांस प्लैटिन। क्या हो जाएगा? ट्रांस प्लैटिन। याद रखना, सिस प्लैटिन एंड ट्रांस प्लैटिन, सिस प्लैटिन एंड ट्रांस प्लैटिन। तो जो सिस प्लैटिन होता है ना, ये सिस प्लैटिन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है फॉर ब्रेन सेल्स के ट्यूमर को ठीक करने के लिए। ठीक है, सो बायोमेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड का, सिस प्लैटिन का। तो ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए काम में आता है, याद रखना। फिर उसके बाद ये होता है दैट इज MA2BC। देखो आपने क्या करना है, एक ग्रुप सेम होना चाहिए बस, दैट्स इट। सो MA2BC, A यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा तुम्हारा C। दो सिमिलर ग्रुप के बीच में सेम 90 एंगल है, 90 एंगल क्या हो तुम्हारा? सिस। ये तो मैंने लिया MA, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा C। दो सिमिलर ग्रुप में कौन सा है? 180 एंगल है, ये क्या होगा तुम्हारा? ट्रांस आइसोमर। इसके स्ट्रक्चर कैसे आएगा? देखो प्लैटिनम NH3 वाटर है, सो प्लैटिनम में दो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे आएगा तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से दिखेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स देखो सेम ग्रुप सेम साइड में है, राइट? सेम ग्रुप सेम साइड में, एंड एंगल कितना है? 90 एंगल है। 90 एंगल, इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारा? सिस आइसोमर होगा। सेम यहाँ पे प्लैटिनम क्लोरीन यहाँ पे आया, NH3 यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया वाटर मॉलिक्यूल, देन ये कौन सा होगा तुम्हारा? ट्रांस आइसोमर। कैसा होगा? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, नाउ अब तुमको ये कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में तुमको आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, दैट इज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन हो रहा है, स्क्वायर प्लॉन हो रहा है, या ऑक्टाहेड्रल हो रहा है। ये तुम CFT थ्योरी से बता सकते हो, और उसके बाद फिर तुमको ज्योमेट्री बताना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। सो CFT थ्योरी ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रखी है, जाओ और जाके चेक करो, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उस चीज का। ओके, नाउ अब देखो MABCD। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जब MA2B2 और MA2BC ये दो टाइप के होंगे ना, तो यहाँ पे तुमको सिर्फ दो ही आइसोमर्स मिलेंगे, दैट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर मिलेंगे। बट जब यहाँ पे कहानी ऐसी आ जाएगी ABCD टाइप वाली, तो यहाँ पे अपने को कितने आइसोमर मिलते हैं? 3 आइसोमर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 आइसोमर्स। याद रखना, यहाँ पे 3 आइसोमर मिलते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 0 आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब जब भी तुमको 3 आइसोमर्स निकालने होंगे, तुम क्या करोगे? एक चीज, एक लिगैंड को कॉमन रखना है, बाकी सबको घुमाना है। ठीक है, तो पहले तुमने प्लैटिनम लिया, यहाँ पे लिया तुमने NH3, यहाँ पे लिया तुमने PY मतलब pyridine, यहाँ पे लिया तुमने वाटर, यहाँ पे लिया तुमने NO2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस NO2 ग्रुप को यहां से कांस्टेंट रख रहा हूं तीनों एग्जांपल में, एंड इनको घुमाते रहूंगा।
इनको घुमाते रहूंगा। देखो कैसे, अब एक एग्जांपल हो गया मेरा, दूसरा क्या होगा, प्लैटिनम NO2 ग्रुप एज इट इज, मैंने इसको भी एज इट इज रखा, वाटर को मैंने इनको चेंज कर दिया, फ्लिप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज PY आ जाएगा pyridine, यहाँ पे आएगा मेरा NH3। अब देखो ये कंपाउंड कैसे अलग है, देखो NO2 ग्रुप को ये pyridine यहाँ पे कैसा था, ट्रांस था, राइट। अब NO2 ग्रुप यहाँ पे pyridine को कैसा है, सिस से, यहाँ पे क्या था, ट्रांस, यहाँ पे क्या है, सिस, मतलब दोनों कंपाउंड कैसे अलग अलग है, दोनों कंपाउंड कैसे अलग अलग है। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको वही करना है, देखो NO2 ग्रुप प्लैटिनम एज इट इज, यहाँ पे NO2 ग्रुप एज इट इज रहेगा। अब तुमको NO2 ग्रुप को ना यहां से हटाना है और ये जो लाइन है ना इसको रिवर्स कर देनी है, इनको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, याद रखो, या फिर इसको भी ऐसे किया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर रहा हूं तो क्या होगा, NO2 मैंने आ गया NH3, इधर आ गया तो दैट इज H2, इधर आ गया तो दैट इज PY। अब देखो यहाँ पे तीनों कैसे अलग अलग है, NO2 यहाँ पे 90 एंगल में थे वाटर के साथ, NO2 यहाँ पे भी 90 एंगल में था वाटर के साथ, बट NO2 यहाँ पे वाटर के साथ कौन सा है, 180 एंगल है, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड कैसा है, अलग अलग है, राइट। तो ये और वो अलग अलग है। आई होप तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बट ठीक है। तो ये NO2 यहाँ पे वाटर, NO2 यहाँ पे वाटर, यहाँ पे pyridine, यहाँ पे NH3, ठीक है, याद रखना इस तरह से कंपाउंड है। तो यहाँ पे कितने आइसोमर बन रहे, 3 आइसोमर बन रहे, कितने आइसोमर बन रहे, 3। मैंने क्या किया, NO2 को कांस्टेंट रखा, इन दोनों को चेंज किया, pyridine NH3 को, उधर के वालों को, उसके बाद NO2 को फिर से याद रखा, इन दोनों को चेंज किया, नीचे वालों को, ठीक है। इस तरह से अपन ये आइसोमर्स निकालते हैं, याद रखो। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिक लिगैंड जो है ना, ये बाइडेंटिक लिगैंड भी तुमको क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। देखो कैसे, अब मेरा एग्जांपल है GLY, GLY मतलब तुम्हारा ग्लाइसिनेट होगा, ग्लाइसिनेट में नाइट्रोजन डोनेशन करना है, यहाँ पे कौन डोनेशन कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। तो दोनों की डोनेटिंग एटम्स है ना, वो कैसे अलग अलग एटम्स है, यदि वो अलग अलग एटम्स है इसका मतलब वो अलग अलग बॉन्डिंग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम चेक करोगे तो यहाँ पे NH2 यहाँ से कौन सा साइड है, दैट इज ऑक्सीजन साइड है, NH2 और यहाँ पे NH2, दोनों के बीच का जो एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर ग्रुप है, इनके बीच कौन सा आएगा, 90 डिग्री। ये कौन सा आइसोमर होगा तुम्हारा, सिस आइसोमर होगा, कौन सा आइसोमर होगा, सिस। और यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है 180 एंगल में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे से अपोजिट है 180 एंगल में, ये कौन सा आइसोमर होगा तुम्हारा, ट्रांस आइसोमर रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर का, जिसमें एग्जांपल आता है PTGLY 2 टाइम्स। अपने को लगता है PTGLY 2 टाइम्स यदि यूज किया तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा, बट यस इट इज करता है, क्या करता है, करता है। इसको अपन इस टाइप के लिखते हैं MAB 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे डोनेटिंग जो है ना A और B है और 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी शो करते हैं। अब जो ब्रिज डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ब्रिज वाले, ठीक है, जिनके बीच में ब्रिज होता है, वो लोग भी ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर सकते हैं। देखो कैसे, तुमको क्या करना है, यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ पे प्लैटिनम क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है ना, एज इट इज एक कंसिडर होगा। तुमको ये करना है बस, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के से एकदम अपोजिट है, 180 एंगल में, 180 एंगल में अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांस आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस। यहाँ पे कहानी क्या होगी, ये जो पूरा पूरा ग्रुप है कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे PPH3 एक दूसरे से अपोजिट ही है, ये भी ट्रांस हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा क्लोरीन, यहाँ पे आएगा मेरा PPH3, राइट। तो PPH3 भी यहाँ पे सेम साइड में, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में, क्या होगा तुम्हारा सिस आइसोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। तो ये होगा तुम्हारा ट्रांस आइसोमर, ये होगा तुम्हारा सिस आइसोमर। इस तरह से अपन डिस्कस करते हैं कुछ अलग एग्जांपल्स में। ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स एग्जाम में आए हुए थे, याद रखना इन दोनों को, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं दैट इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो देखते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, दैट इज मेटल यहाँ पे एक, यहाँ पे ये और ये यहाँ पे, ठीक है। इट इज लिगैंड 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 लिगैंड। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन क्या है, ये वाला पार्ट है, राइट। नाउ अब यहाँ पे भी तुमको सेम चीज ऑब्जर्वेशन करनी है। इफ द टू सेम लिगेंड्स यदि है और इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, कौन सा एंगल, 90 डिग्री एंगल, कहीं पे भी यदि 90 डिग्री एंगल होगा, दैट कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज अ सिस आइसोमर। एंड यदि उसमें
सेम लिगेंड में यदि एंगल 180 डिग्री है, कौन सा है 180 डिग्री, इसको तुम क्या बोलोगे, दैट इज ट्रांस आइसोमर। क्या बोलोगे, दैट इज ट्रांस। इतना सिंपल है, ठीक है। नाउ देखो कैसे करना है अपने को सॉल्व करना है, अलग अलग टाइप के देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है तुम्हारा दैट इज ML6 टाइप। तो MA6 टाइप, इस टाइप का आइसोमर होगा। देखो कहानी क्या है, MA सब जगह क्या होगा, दैट इज AA होगा। तो कंप्लीटली सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल यदि है तो यहाँ पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो GI, राइट। अब तुमने दूसरा टाइप लिया तो MA5B, इस तरह से आइसोमर लिया, इस तरह से कंपाउंड लिया, इस तरह कंपाउंड से क्या होगा, सिंपल वही कहानी होगी, फिर से रिपीट होगी। ए यहां पे भी आएगा, ए तुम्हारे यहां पे आएगा सिर्फ B, तो यहां पे क्या है, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। बट ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कब ऑब्जर्व होंगे तुमको, ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन होगा तुम्हारा जब तुम्हारा जो कंपाउंड है वो इस तरह रहेगा, दैट इज A4B2। नाउ A4B2 जो है ना, ये पहला टाइप है जिसमें तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हो, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो कैसे, मेटल लिया मैंने 1 2 3 4 मेटल, यहाँ पे ए और ए, यहाँ पे है तुम्हारा B, यहाँ पे है तुम्हारा B। अब ये जो A वो क्या पे तुम्हारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और B कहां पे तुम्हारे एक्सियल पोजीशन पे। यदि मैं तुमको ऑब्जर्वेशन कराने की कोशिश भी की तो कैसे होगा, देखो अब सपोज करो ये जो बुक है ना, इस बुक को मैंने ऐसे रखा, राइट। सो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसका मतलब ये एक इधर बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड इधर है, तीसरा बॉन्ड इधर है, चौथा बॉन्ड इधर है, पांचवा बॉन्ड कहां पे, उसके ऊपर, लाइक दिस, एक्सियल। छठा बॉन्ड कहां पे, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन दैट इज एक्सियल पोजीशन। ये होगी तुम्हारी टुवर्ड्स दिस कॉर्नर्स, होगी तुम्हारी इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड ये जो प्लेन है, इस तरह से प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा एंगल है, दैट इज 180 एंगल है। इनके बीच में 180 एंगल, देखो कौन सा आइसोमर तुम्हारा, ट्रांस आइसोमर। कैसा आइसोमर है, ट्रांस। इसका सीसा आइसोमर क्या होगा, तुम कहीं पे भी लिखो, याद रखना बस, बी बी यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ए, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ए, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ए, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा ना, उस सभी के सभी सिस आइसोमर्स आएंगे तुम्हारे। इसके अलावा जो भी रहेंगे वो सब क्या रहेंगे तुम्हारे, सिस आइसोमर्स, ठीक है। तुमने यदि इसे लिखा तो MAB, यहां पे आएगा B, यहां पे आएगा A, यहां पे आएगा A, यहां पे आएगा B, सॉरी A। मुझे बताओ ये आइसोमर कैसा है तुम्हारा, क्या दिख रहा है तुमको, B सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है ना, 180 एंगल में ना, ये कंपाउंड कौन सा होगा तुम्हारा, दैट इज ट्रांस आइसोमर होगा, ठीक है। बाकी कोई भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिस आइसोमर, लाइक दैट। देन एक और टाइप आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, जैसे सिस ट्रांस होता है ना, वैसे ये होता है फेशियल एंड मेरिडोनल। क्या होता है, फेशियल एंड मेरिडोनल किसमें होता है, MA3B3, इस टाइप का कंपाउंड होगा, कौन सा, MA3 एंड B3, इस तरह से कंपाउंड होगा ना, तो उस टाइम पे तुम्हारा एक और फॉर्मेशन होता है, याद रखना, देखो कैसे, MAABB और A। अब तो यदि ठीक से ऑब्जर्वेशन किया ना, यदि ये पूरा कंपाउंड चेक किया, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये एक दूसरे के साथ, तीनों के साथ है, ये 1 2 एंड ये तीनों एक दूसरे के साथ है, ठीक है। अब तुमने यदि बीच में से ऐसे लाइन मारी, पास किया, पास, तुमको दो क्या मिल रहे हैं, दो ग्रुप्स जो है ना, ए और बी ग्रुप एक दूसरे के सामने सामने आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के फेस टू फेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के फेस टू फेस, और एक दूसरे के फेस टू फेस यदि आ रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं दैट इज फेशियल आइसोमर। क्या बोलेंगे अपन उनको, फेशियल आइसोमर्स, ठीक है, याद रखना, क्या बोलोगे, फेशियल आइसोमर। एंड उसके अलावा जो भी रहेगा वो होगा तुम्हारा मेरिडोनल। क्या होगा, मेरिडोनल। तो MA, यहां पे लिया मैंने A, यहां पे लिया मैंने B, यहां पे लिया A, यहां पे लिया B, यहां पे लिया B। अब ये कहीं पे ना इधर उधर है ना, इधर उधर की कहानी है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, मेरिडोनल है। बट फेस टू फेस दोनों मॉलिक्यूल आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज फेशियल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुमको ये पॉइंट क्लियर है। देखो क्या क्या करना है, MA6 में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, MA5B में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, MA4B2 में यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन से, ट्रांस एंड सिस, एंड MA3B3 में दैट इज फेशियल एंड मेरिडोनल, फेस एंड मर, फेस एंड मर, FAC एंड मर, ठीक है, FAC एंड मर, इस तरह से अपन याद रखते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, दैट्स द पॉइंट।
नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, समझने की कोशिश करो, मैं डिटेल में बताता हूं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। नाउ जब तुम कोई भी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ये लाइट है मेरा, सपोज करो दैट इज ऑर्डिनरी लाइट, पास करते हो, कहां से, प्रिज्म से पास करते हो, कहां से पास करते हो, प्रिज्म से पास करोगे, तो ये ऑर्डिनरी लाइट ना किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता रहेगा, याद रखना, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब इट कैन प्रोपेगेट इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन से प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। कहीं भी प्रोपेगेट, मतलब वो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4, लाइक किसी भी डायरेक्शन में जो प्रोपेगेट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या, तुम्हारा ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जो हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इसको मैंने पास किया प्रिज्म से, कहां से पास किया, प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करने के बाद ना वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, लाइक दिस। इस प्रोपेगेट करने वाले सिंगल डायरेक्शन वाले लाइट को हम बोलते हैं दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या बोलोगे, प्लेन पोलराइज लाइट। देखो समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूं मैं, जब तुम्हारा ये व्हाइट लाइट जो है ना, जो हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, दैट इज लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, जो तुम हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, उसको प्रोपेगेट करा रहे हो, इस डायरेक्शन में, 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 ये प्रोपेगेट करने वाली लाइट को तुमने पास किया, कहां से पास किया, प्रिज्म से पास किया, कहां से पास किया, प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करने के बाद ये सब के सब क्या हो रहे, सेम सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे, लाइक 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 दिस, राइट। सो जैसे ये प्रोपेगेट करेगा उस लाइट को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज पीपीएल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीपीएल। जैसे कि सपोज करो कि ये सब लोग तुम बोलोगे कि मैं, जब सब लोग बोलोगे लाइक मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं गुजराती हूं, मैं तमिलियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आसामी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं ये सब कुछ तो बोलोगे, राइट। बट जब 15 अगस्त आता है तो तुम क्या बोलते हैं, वी आर इंडियन, क्या बोलोगे, वी आर इंडियन। तो बस वही कहानी है, राइट। इसका मतलब क्या है कि तुम यदि तुम किसी भी डायरेक्शन में यदि प्रोपेगेट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलग 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 अलग, तुम्हारा कोई भी स्टेट होगा, तुम गुजराती हो, तुम महाराष्ट्रवादी हो, तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम राजस्थानी हो, तुम कोई भी हो, बट जब बात 15 अगस्त की आती है और जब बात भारत पे आती है ना, जब इंडिया पे आती है, तो तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो कि हम किसे, इंडियन है, सब के सब बोलते हैं हम इंडियन है। इसका ही मतलब क्या है कि जो भी लाइट किसी भी डायरेक्शन में यदि प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसको यदि प्रिज्म से पास कर दिया जाए तो पोलराइज हो जाएगा, एंड पोलराइज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं पास कर रहा हूं, दैट इज पोलोरीमीटर से, कहां से पास कर रहा हूं, पोलोरीमीटर। A polarimeter is an instrument to check about the optical activity of any compound, राइट। सो मैंने यहाँ पे कोई कंपाउंड ऐड किया, मेरे को जिसको चेक करना है ना, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए मैंने कंपाउंड ऐड किया है। कंपाउंड ऐड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइट को पास कर रहा हूँ इस पोलोरीमीटर से। जैसे मैं इस पोलोरीमीटर से पास करूंगा इस लाइट को पास करने के बाद मेरे को कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अब ये था एक्सपेरिमेंट का सेटअप, मेरे को क्या मिला, ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में कुछ कुछ कंपाउंड के साथ ये लाइट जो था ना, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, क्लॉकवाइज कर रहा था या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। बट कुछ कंपाउंड के साथ डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, यानी वहां से अपना कंक्लूजन निकला कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या हुआ है, एंड उसी को अपन बोलते हैं दैट इज रिजल्ट, राइट। सो इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट shows deflection, then compound is optically active। इसका मतलब ऑप्टिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में। अब लाइट के प्रेजेंस में जो लाइट आ रहा है, इसके प्रेजेंस में कंपाउंड ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, लाइट के साथ तो कंपाउंड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब वो कैसा है, तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो चाहे वो क्लॉकवाइज करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज करे, राइट। सो सपोज करो यदि उसने लाइट सपोज ये है और उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया, लाइक दिस, मतलब ऐसा था, इस तरह चला गया, इस तरह से, दैट इज कौन सा है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
क्या बोलोगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप डिनोट करते हैं बाय स्मॉल डी और प्लस से, स्मॉल डी और प्लस से डिनोट करोगे। किसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। कब होगा ये? जब तुम्हारा एक जो प्लेन पोरस है किस डायरेक्शन में जाएगा? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेगा, जितना ज्यादा एंगल रहेगा उसके बीच का, दैट इज दिस एंगल थीटा, ये एंगल जितना ज्यादा रहेगा तुम्हारा कंपाउंड उतना ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, याद रखो, राइट। एंड इफ दैट प्लेन पोरस लाइट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में तुम्हारा थीटा आया, याद रखना उसको हम बोलते हैं दैट इज लियो रोटेटरी। लियो रोटेटरी का मुझे करूंगा स्मॉल एल से या फिर माइनस से, राइट। सो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, या फिर क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड कैसे तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है। एंड यदि वो प्लेन पोरस लाइट डू नॉट शो, क्या बोलता हूं इसको? डू नॉट शो डिफ्लेक्शन, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी कहानी। क्या बोला मैंने? यदि वो प्लेन पोलराइजर को डिफ्लेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इधर उधर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव? एंड ये कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव? याद रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन डिटेल में पढ़ते हैं इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का। कोऑर्डिनेट आइसोमर्स में ना बहुत ज्यादा इजी होता है। तुमको क्या करना है, अब तुम तो पोलरिमीटर लेके नहीं जाओगे, तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा दैट इज कंपाउंड कैसा तुम्हारा, एंड उस कंपाउंड में जो तुमको मिल रहा है उसके मिरर इमेज, क्या मिल रहा है? मिरर इमेज मिल रहे हैं। तो वो मिरर इमेज से अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं देखो ध्यान से, राइट। इफ प्लेन पोलराइजर का एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ कंपाउंड shows non superimposable mirror image, then that compound is optically active. And if compound shows superimposable mirror image, then that compound is optically inactive. ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसे मैंने छुपा दिया, दूसरा हाथ लिया उसके ऊपर रखा, राइट। अब ये जो हाथ है, इस हाथ को यदि मैंने उसका मिरर इमेज निकाला तो मिरर इमेज कैसा होगा? इट विल लुक लाइक दिस, राइट। एंड उसी मिरर इमेज को मैंने उठाया और इस पे एज इट इज रख दिया। कोई भी पार्ट बाहर दिख रहा है क्या तुमको? कोई भी पार्ट बाहर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये मिरर कैसा है? ये कंपाउंड कैसा है? सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। कैसा है? सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजिबल कैसा रहेगा? देखो, अब ये मेरा कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज मैंने लिखा इस लाइक दिस। इस मिरर इमेज को मैंने उठाया एंड यहां पे रख दिया। रखने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ चीजें बाहर मिल रही है। बाहर मिल रही है मतलब एक दूसरे के इंपोज अपन नहीं कर पा रहे। तो ये कैसा है? नॉन सुपर इंपोजिबल है। जब नॉन सुपर इंपोजिबल होता है तो कंपाउंड कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। याद रहेगा, याद रखना, ठीक है। सो यदि मैंने एग्जांपल के साथ तुमको बताया, तो मेरे पास सपोज करो एग्जांपल है प्लैटिनम क्लोरीन, यहां पे मेरे पास NH3 है, यहां पे मेरे पास NH3 है। सॉरी, ये नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो प्लैटिनम क्लोरीन NH3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है NH3, या फिर मेरा है NH3, या फिर मेरा क्लोरीन, राइट। क्लोरीन यहां पे आएगा NH3,
और यहाँ पे एग्जांपल है, सेम इसका आइसोमर निकाल रहा हूं मैं, दैट इज प्लैटिनम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आएगा NH3, यहाँ पे आएगा मेरा NH3, यहाँ पे अगेन NH3, यहाँ पे मेरा NH3, राइट। अब मैंने यदि इसका मिरर इमेज निकाला, ये कंपाउंड कैसे निकाला देखो, इज लाइक दिस, ठीक है। इसका यदि मैंने मिरर इमेज निकाला तो मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज निकाल के ऐसे निकाल दिया अपन। तो ये कंपाउंड का हाथ में रखो, इसको इस तरह से फ्लिप करो, इस तरह से फ्लिप करोगे, इस तरह से फ्लिप करोगे, इस तरह से फ्लिप करोगे, क्या मिलेगा, पीटी 1 2 3 4 बॉन्ड इधर 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 बॉन्ड एज इट इज। तो ये क्लोरीन एज इट इज इधर रहेगा, क्लोरीन, ये क्लोरीन एज इट इज इधर रहेगा, NH3 एज इट इज, NH3 एज इट इज, NH3 एज इट इज। इसको ऐसे फ्लिप करने के बाद, ऐसे फ्लिप करने के बाद, ऐसे फ्लिप करने के बाद उस मिरर इमेज को यदि मैंने उठाया वहां से, राइट, ऐसे फ्लिप करने के बाद इस मिरर इमेज को मैंने यहां से यदि उठाया एंड उठाने के बाद इस पे यदि ऐसे रख दिया, मिरर इमेज निकाला और मिरर इमेज को उठाया और वहां से यहां पे रख दिया, तो रखने के बाद मेरे को बताओ क्या ऑब्जर्वेशन होगा तुमको। तो प्लैटिनम प्लैटिनम एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ये चार अमोनिया कवर कर देंगे, क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे को कर देगा, कवर कर लेगा। यहां पे मिल रहा है तुमको सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मिल रही है। यदि सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मिल रहा है मतलब कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड यहां पे क्या कहानी है, यहां पे कहानी देखो क्या है, यहां पे कंपाउंड देखो, इसका मिरर इमेज तुमने निकाला, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज लाइक दिस, प्लैटिनम, यहां पे आएगा तुम्हारा दैट इज NH3, यहां पे आएगा तुम्हारा NH3, यहां पे आएगा तुम्हारा NH3, यहां पे आएगा तुम्हारा क्लोरीन, यहां पे आएगा Cl, यहां पे आएगा NH3। तुमने क्या किया, इसको एज इट इज यहां पे रखा, इसको एज इट इज यहां पे रखा, इसको एज इट इज यहां पे रखा, तो NH3 इधर चला जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा। अब इसको उठाओ यहां से और इसको रखो यहां पे, इसको उठाओ यहां से और यहां पे रख दो, तो ये NH3 और क्लोरीन एक दूसरे को सुपर कर रहे क्या, इंपोज कर रहे क्या, नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। जब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है ना, तो याद रखना कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी नॉन सुपर इंपोजेबल यदि होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपर इंपोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव, सुपर इंपोजेबल ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आई होप तुमको छोटा सा पॉइंट क्लियर होगा। और भी एग्जांपल्स देखते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ यहां पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इस एग्जांपल में सिस और ट्रांस आइसोमर होगा या नहीं होगा, और यदि हो रहा है तो उनमें से कौन सा आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और नहीं है, चेक करना है। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे कहानी क्या है। अब तुम्हारा जो पहला कंपाउंड है ना, पहला कंपाउंड देखो क्या दिया है, प्लैटिनम Cl2 NH3 2 टाइम्स, पेरिडीन 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये जो टाइप है, ये टाइप है तुम्हारा दैट इज मेटल A2B2C2, इस तरह का है। अब जब A2B2C2 इस तरह का कंपाउंड होगा ना, तो देखो ध्यान से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना दो 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 के 3 पेयर है, यानी अपने पास ऑक्टाहेड्रल में 6 जगह लिगेंड्स देने की कंडीशन होती है। तो तुमको पता होना चाहिए कि 90 एंगल पे यदि है तुम्हारा कंपाउंड तभी वो सीस होगा। यदि एक दूसरे में कोई भी कंपाउंड 90 एंगल से इधर उधर हो गया तो कंपाउंड सीस कंपाउंड नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, मतलब देखो कहानी क्या है। अब ये जो स्पेशल टाइप है ना, इसमें एक ही फॉर्मेट तैयार होता है। देखो मैं तुमको निकाल के दिखाता हूं, दैट इज पीटी। यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक लिगेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पे 6 नंबर का। ठीक है, कितने हैं, 2 क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्लोरीन यदि साइड साइड में है तभी वो कंपाउंड क्या बनेगा, सिस कंपाउंड बनेगा। देन 2 NH3 है। अब NH3 यदि यहाँ पे है और NH3 में यही से कहीं पे निकाल दिया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो NH3 के बाजू में ही NH3 हो जाएगी 90 एंगल के लिए। यहाँ पे पेरिडीन पेरिडीन पेरिडीन, यहाँ पे भी आएगा पेरिडीन पेरिडीन। अब ये जो आइसोमर तैयार हुआ है, तो यदि ठीक से ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्लोरीन के बाजू में क्लोरीन है, NH3 के बाजू में NH3 है, पेरिडीन के बाजू में पेरिडीन है। सबके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है तुम्हारा, दैट इज 90 एंगल है। तो आइसोमर कौन सा होगा तुम्हारा, दैट इज सिस आइसोमर होगा। क्या होगा, सिस आइसोमर। और इसका ही ट्रांस आइसोमर कैसे निकालोगे, ट्रांस आइसोमर निकालोगे, प्लैटिनम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आया ना। अब सिस निकाला ना, तो दो सेम ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट ही होने चाहिए। अब अपोजिट कौन है, यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, दैट इज यहाँ पे क्लोरीन।
यहाँ पे यदि NH3 है तो इसके अपोजिट कहां पे होगा, यहाँ पे NH3 होगा, और यहाँ पे यदि pyridine है तो इसके अपोजिट क्या होगा, दैट इज pyridine। अब मुझे बताओ यहाँ पे दोनों में से ये होगा तुम्हारा ट्रांस आइसोमर। अब दोनों में से देख चेक करो कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन है। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए अपन क्या करते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज चेक करते हैं। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज यदि आ गई, इसका तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड सुपर इंपोजेबल आई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो बोला यहाँ पे क्या है, तुम ये चेक करोगे, इसको तुमने इस तरह से ऐसे फ्लिप करने की कोशिश की तो फ्लिप करने का pyridine उधर चला जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, उसको उठाओगे इसमें रखोगे तो अल्टीमेटली ये कंपाउंड कैसा है तुम्हारा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, याद रखना, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। यहाँ पे भी कहानी क्या होगी, यहाँ पे तुम फ्लिप करो कुछ भी करो वही कहानी आने वाली है। ये दोनों के दोनों कैसे, सिस एंड ट्रांस बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। किसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना, Ma2B2C2 टाइप, Ma2B2C2 टाइप के लिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके बाद देखो ये कंपाउंड देखो ये, ठीक है, सो दैट इज प्लैटिनम, 4 NH3 तुम्हारे पास और 2 क्लोरीन है, सो दैट इज क्लोरीन, यदि मैंने लिया यहां पे और 4 NH3 लिया। अभी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 90 एंगल है, इसका अंदर कंपाउंड क्या होगा तुम्हारा, सिस आइसोमर होगा। यदि ये सिस आइसोमर है तो इसका मिरर इमेज निकालो। तुमने यदि इसका मिरर इमेज निकाला तो क्या दिखेगा तुमको, इट विल लाइक दिस। यहां से इधर फ्लिप करोगे, इधर से इधर फ्लिप करोगे तो प्लैटिनम बीच में एज इट इज रहेगा, यहाँ पे NH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा दैट इज NH3, यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा NH3, यहाँ पे आएगा क्लोरीन, यहाँ पे आएगा क्लोरीन। क्यों, क्योंकि तुमने इस तरह से फ्लिप किया है, इधर की साइड इधर हो जाएगी, इधर की साइड इधर चली जाएगी। इसको उठाओ और इधर इधर रख दो, NH3 NH3 तो बैलेंस हो जाएंगे, बट ये दोनों मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे, इंपोज हो रहे क्या एक दूसरे पे, नहीं हो रहे, इंपोज नहीं हो रहे। इसका मतलब ये क्या तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट नॉन सुपर इंपोजेबल है, इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज यदि है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखना। तो सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो बोला ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, सिस आइसोमर है, कौन सा आइसोमर तुम्हारा, सिस आइसोमर है। तुमको ये चेक करना है सबसे पहले इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस है या नहीं है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड प्लैटिनम, यहां पे आएगा क्लोरीन, यहां पे आएगा क्लोरीन, इधर NH3, इधर भी NH3, इधर भी NH3, इधर भी NH3। अब NH3 हो गया, तो देखो फ्लिप करके देखो इसको तुम फ्लिप करके देखोगे तो क्लोरीन प्लैटिनम क्लोरीन है एक लाइन में, ये NH3 इधर फ्लिप करोगे तो वही आने वाला है, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आएगी। कैसे आएगी, सुपर इंपोजेबल। तो ट्रांस कंपाउंड कैसा तुम्हारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखना। तो इस कंपाउंड में तुमको चेक करना पड़ेगा सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर तो फिर उसको मिरर इमेज निकालो। याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज निकालनी है, दैट्स इट। अब देखो ये कंपाउंड, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, याद रखना, क्योंकि EN है, डाइइथाइल अमाइन है, ठीक है। इसको अपन निकालते हैं, दैट इज CO 1 2 3 4 5 और 6। इस कंपाउंड में सिमेट्रिकल होने की वजह से एंड सिमेट्रिकल बाइंडिंग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं होता, नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स शो हो सकता है। मुझे बताओ इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बनेंगे, टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखो इसमें क्या है, ये सिस बनेगा, एक ये ट्रांस बनेगा। सिस के 2 बनेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लियो, ट्रांस के 2 बनेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लियो, ऐसे टोटल 4 बनने वाले, ठीक है। बाकी ये अरेंजमेंट करोगे तो अलग से बात। नाउ यहाँ पे देखो क्या सीन है, यहाँ पे आता है तुम्हारा EN, यहाँ पे आएगा तुम्हारा EN, यहाँ पे आएगा तुम्हारा EN, लाइक दिस, ठीक है। इसका मिरर इमेज निकालोगे, यू विल गेट द CO 1 2 3 4 5 6। कैसे निकालोगे, ये इधर फ्लिप गया तो मतलब इनके बीच में EN है, अब इधर EN है, इधर EN है। याद रखना ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तुम इसको उठाओ यहां से, इस पे रख दो, इस पे रखोगे तो ये पार्ट अलग अलग आ रहा है, तो ये कंपाउंड का तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखो, ऑप्टिकली एक्टिव। CO डाइइथाइल ट्राई
डाई, सॉरी क्या इसका, दैट इज कोबाल्ट, एंड ये क्या है तुम्हारा ट्रिस डाइमिथाइल डाइइथाइल अमाइन, जो भी डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। अब इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड का ऑब्जर्वेशन करो। अब इस कंपाउंड में एक चीज क्या है, एक चीज क्या है, सेम जो यहां पे था, सेम जो यहां पे था, प्लैटिनम NH3Cl4 Cl2, उधर भी सेम टाइप है। तो इसी तरह सिस और ट्रांस दो आइसोमर बनेंगे। सिस ट्रांस दो आइसोमर बनने के बाद सिस कंपाउंड जो रहेगा ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ट्रांस कंपाउंड क्या रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसके बदले अपन एक और कंपाउंड लेते हैं, दैट इज ये वाला En2 टाइम्स Cl2। अब En2 टाइम्स है, दो कंपाउंड देखो यहाँ पे En2 टाइम्स है ना, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कौन से सिस एंड ट्रांस। इधर सिस एंड ट्रांस कर रहे हैं तो देखो ध्यान दो यहाँ पे कहानी क्या है, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन क्लोरीन, यहां पे आएगा तुम्हारा En, यहां पे आएगा तुम्हारा En। अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड का मिरर इमेज निकालो भला, कैसे निकलेगा। इसका मिरर इमेज मुझे पता है कंपाउंड कैसा है तुम्हारा, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड में 180 एंगल है, मतलब ये क्या है तुम्हारा ट्रांस आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। एंड इसका मिरर इमेज निकालोगे तुमको क्या दिखेगा, कोबाल्ट En यहाँ पे आएगा क्लोरीन, यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा क्लोरीन, इनके बीच में आएगा तुम्हारा En, इनके बीच में आएगा तुम्हारा En। अब ये ट्रांस आइसोमर जो है, ये भी ट्रांस आइसोमर है, ये एक दूसरे के कैसे सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज यदि होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रखना। तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन सा कंपाउंड है तुम्हारा, ट्रांस कंपाउंड है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंड सिस क्या होगा फिर, सिस देखो कोबाल्ट इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, इन दोनों को जोड़ दो En। इसको मिरर इमेज निकालोगे तुमको क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइम सिस कंपाउंड जो होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एंड ट्रांस कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सब कुछ कब होता है, ये सब कुछ होता है तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, याद रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। टेट्राहेड्रल शो करता है, बट टेट्राहेड्रल कब शो करता है, याद रखना, टेट्राहेड्रल कब शो करेगा, टेट्राहेड्रल सिर्फ तभी शो करेगा जब तुम्हारे मेटल को सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लाइक दिस। ये राइट डाउन कर लेना, नोट पॉइंट्स याद रखो, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तुमको। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर shows geometrical isomers only. Square planar do not show optical isomerism. तीसरा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स do not show geometrical isomers, only shows optical isomer if all four ligands are different, like MABCD, लाइक दिस। MABCD इस तरह से भी होगा तो उसी टाइम पे वो सभी लिगेंड्स शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड octahedral shows geometrical isomers as well as optical isomers. टेट्राहेड्रल सिर्फ तब शो करेगा जब सारे के सारे ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, अदरवाइज नहीं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कभी नहीं करता। स्क्वायर प्लेनर कभी ओनली शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स,
कोलोइडल डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्यों? क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। सिस आइसोमर भी प्लेनर होता है, ट्रांस आइसोमर भी क्या होता है उसका? प्लेनर होता है। प्लेनर होता है इसीलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही टॉपिक्स जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा यूजफुल थे तुम्हारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉरी नॉट ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैक्सिमम टॉपिक जो है ना वो कवर हो गया है ऑलमोस्ट। सिर्फ 2 से 3% जो एक छोटा सा टॉपिक है वेवलेंथ के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ तरीके से कंपेयर करना है आपने को इस टॉपिक को, बस उस टॉपिक का बाकी है। दैट इज कलर डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, दैट इज मेटल टू मेटल ट्रांजिशन क्या, मेटल टू मेटल ट्रांजिशन, मेटल टू लिगैंड ट्रांजिशन क्या होता है, कलर ट्रांजिशन क्या होता है। कलर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बस वो 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी, वो ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं रहेगी, हो सकता है 15 मिनट की भी हो सके, तो वो एक बाकी छोटा सा पार्ट बाकी है। अब इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हमने दैट इज आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, बस तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इस टॉपिक की। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करके रखो। ठीक है, एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो डाउट्स कमेंट करते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो, एंड ये अपने वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करते रहो, क्योंकि बहुत मेहनत चल रही है। ठीक है, सब साइड से मेहनत चल रही है, जैसे मेरे से पॉसिबल हो रहा है वैसे कर रहा हूँ। अब कहानी क्या है, दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जैसे पता है कि मैं मैक्सिमम जो चीजें रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो मैं डोनेट करने वाला हूँ, ये आपको तो पता ही है ऑलरेडी। बट 13 तारीख से, मतलब आज की तारीख, आज 13 जुलाई को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट सीरीज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल में सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और देखना मत भूलो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइव वीडियोस अटेंड करते रहो, एंड उसके बाद वो लाइव एक साइड में चलेंगे, एंड मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ सभी रिपीटर्स के लिए, एंड जो 11th में हो सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जो मैं 11 के टॉपिक्स लूंगा इनके वीडियोस पोस्ट करूंगा, जैसे मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट की कोऑर्डिनेशन की, बस सेम रिकॉर्डेड वीडियो में पोस्ट करूंगा 11 के चैप्टर्स की, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी ना वो बहुत कम रहेगी, लाइक हफ्ते में से 1 या 2 ही वीडियो आएंगी वो। ठीक है, बट लाइव लेक्चर्स रोज रहेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रोज रहेंगे, सैटरडे संडे बस एंजॉय करने के लिए। ओके, सो मिलते हैं जल्दी, एंड बस ऐसे प्यार बताते रहो, कमेंट्स करते रहो, यार तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, जितना जल्दी हो सके यूजफुल कंटेंट मैक्सिमम बच्चे के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा होगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।